हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से। मैं आप सभी के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंचतंत्र विश्व के सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये सारी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं जो हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। सुनिए। शीर्षक है जैसा को तैसा। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राम और श्याम। गांव में आमदनी नहीं थी, पैसे कमाने का साधन नहीं था। राम ने श्याम से कहा, भैया श्याम, मैं व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा हूँ। तुम मेरे लोहे के तराजू को रख लो, मैं आऊँगा व्यापार करके तो तुमसे ले लूँगा। श्याम ने कहा, ठीक है। राम 2 महीने के बाद व्यापार करके लौटा। उसने श्याम से कहा, भैया श्याम, मैंने तुम्हें लोहे की तराजू दी थी, व्यापार करने के पहले जा रहा था, तब मुझे वो लौटा दो। श्याम ने कहा, अरे भैया, मैं तो घर में रखा था, घर में अंधेरा था, उसे सारे चूहों ने खा लिया। राम समझ गया दाल में कुछ काला है। दूसरे दिन राम नदी में स्नान करने जा रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, श्याम, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। वो मेरे कपड़े देखेगा तब मैं स्नान कर लूँगा, नहीं तो कोई कपड़ा चोरा सकता है। श्याम बोला, ठीक है, मेरे बेटे को ले जाओ। 2-3 घंटे के बाद श्याम के यहाँ राम पहुँचा। राम ने कहा, मैं स्नान कर रहा था, उसी समय तुम्हारे बेटे को एक चील जो है उठा कर ले गई। मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। राम ने उसके बेटे को एक घर में छुपा रखा था। श्याम ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, छोटा सा चील इतने बड़े बच्चों को नहीं उठा सकता। ये शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा ने दोनों से पूछा। श्याम ने कहा कि मेरे बेटे को चील उठाकर ले गया, ऐसा राम कह रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चील बहुत छोटा होता है, मेरा बेटा बहुत बड़ा है। तो राम ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, महाराज, जब मेरे तराजू को चूहे खा सकते हैं, लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो इसके बेटे को चील क्यों नहीं उठा ले जा सकते? राजा समझ गया गड़बड़ी कहाँ है। उसने श्याम से कहा, तुम इसके तराजू को लौटा दो और ये तुम्हारा बेटा को लौटा देगा। ऐसा ही हुआ। इसीलिए इसी कहते हैं जैसा को तैसा, अंग्रेजी में टिट फॉर टैट।